बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखे भूमि सर्वे का सिलसिला शुरू होते ही आम लोगों के बीच चर्चा का विषय सरगर्म हो गया है। बाप दादा परदादा के नाम की जमीन का मालिकाना हक प्राप्ति के लिए आम नागरिकों को भागम भाग से बचने के लिए पंचायत स्तरीय आम सभा बुलाई गई है। इस बाबत बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत रोसड़ा प्रखंड के भरवारी पंचायत स्थित पंचायत भवन परिसर में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी प्रवीण गौरव ने जमीन की सर्वे के मुताबिक कागजातों के जमा करने के संबंध में विस्तार पूर्वक वक्तव्य दिया है। इस अवसर पर पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों सहित विशेष सर्वेक्षण अमीन, कार्यक्रम में मौजूद उज्जवल कुमार, सर्वे अमीन सन्नी कुमार, विश्व नंदन कुमार, सोनू कुमार सहित कई पदाधिकारीगण उपस्थित थे। विशेष भूमि सर्वे अभियान के तहत आयोजित आम सभा में उपस्थित होकर हजारों नागरिकों ने सभा में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी को गौर से सुना है। पंचायत भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम का संचालन करते हुए ग्राम पंचायत राज भरवारी के पूर्व मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष पवन कुमार यादव ने आम नागरिकों से आह्वान किया है कि जमीन के सर्वे में दिए जाने वाली किसी भी प्रकार की कागजातों का फोटो स्टेट की सेवाएं उनके यहाँ निःशुल्क प्रदान की जाएगी। देखिए संवाद। भरवारी पंचायत में बिहार सरकार के द्वारा जो अभी चल रहा है सर्वे के काम के लिए माननीय मुखिया लक्ष्मण पासवान जी की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया है। आज के आम सभा में मुख्य कार्य है जो जमीन के सर्वे संबंधी, और इस सर्वे में जितने भी पदाधिकारी रोसड़ा अंचल में लगे हुए हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। इन्हीं के देखरेख में जो है सो रोसड़ा अंचल के सर्वे का काम शुरू हो रहा है। आप लोगों को यहाँ जितने भी भरवारी पंचायत के सम्मानित नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग सभी आदमी को आज आम सभा की बैठक में हमारे तरफ से माननीय मुखिया लक्ष्मण पासवान जी की तरफ से, पंचायत समिति मोहम्मद सत्तार जी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथ ही जो पदाधिकारी महोदय आए हैं उनसे हम अपनी तरफ से, मुखिया जी की तरफ से, आप लोगों की तरफ से आग्रह करना चाहते हैं, जो पंचायत में जो सर्वे का काम चलेगा, मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा हम लोग सभी पंचायतवासी एकदम पारदर्शिता के साथ दूध का दूध और पानी का पानी, ये दो जमीन का जो मालिक है, जो जमीन जिनके कब्जा में है, सरकार के द्वारा सभी स्तर का कॉलम दिया गया है। अगर कोई जमीन पर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसका भी कॉलम है। दखल कब्जा वाले का नाम लिखाएगा, जमीन का खाता खेसरा चौहद्दी लिखाएगा। अगर विवाद है तो उसमें लिखा जाएगा एक कॉलम जिस पर विवाद, न्यायालय में विवाद लंबी। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों की पंचायत में पारदर्शिता के साथ जितना अच्छा से सर्वे हो, हम और हमारे जितने पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं आपके साथ हम लोग सही काम के लिए बिल्कुल सही ढंग से खड़ा है, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी हमारे पंचायत के सम्मानित गरीब गुरबा महिला नौजवान आए हैं, हम अपनी ओर से, मुखिया जी की ओर से आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं जो भरवारी पंचायत में सर्वे में किसी तरह का कहीं कोई कठिनाई हो तो पदाधिकारी तो अच्छे हैं ही, अगर कोई उसमें दिक्कत हो तो हम लोगों को भी जानकारी देंगे। हम भी जानकारी जाकर इनको आग्रह करेंगे जो सही बात ये है इसको जांच कराया जाए। इसी के लिए है अब हम आग्रह करेंगे, आप लोग ताली के साथ स्वागत कीजिएगा। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय से या अपनी बात रखने का कृपा करेंगे। यहाँ पे उपस्थित सभी वर्तमान योगदान और हमारे कार्यालय में काम करने वाले सभी कर्मी यहाँ पे आज उपस्थित है। आज विशेष सर्वेक्षण से संबंधित आपको यहाँ पे जानकारी उपलब्ध कराई है। यहाँ पे बहुत से लोग पीछे भी बैठे हुए हैं, वहाँ तक आवाज क्लियर है ना? नहीं तो आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, एक बार थोड़ा सा बोल दीजिए। जो पीछे लोग बैठे हुए हैं वहाँ तक अगर आवाज जा रही है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए। जहाँ आवाज नहीं जाए वो आगे चले, वहाँ से थोड़ा आगे आ जाइए, जिससे सबको बात स्पष्ट हो।
चलिए ठीक है, विशेष सर्वेक्षण से संबंधित बातों को प्रारंभ करते हैं और आपको इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। पहले बताया मुझे कि ये विशेष सर्वेक्षण क्या है, कैसे हो रहा है और इससे आपको क्या लाभ प्राप्त होगा। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि विशेष सर्वेक्षण का कार्य आपके रोसड़ा अंचल में 1 अगस्त से प्रारंभ किया गया है और ये रोसड़ा अंचल ही नहीं, पूरे समस्तीपुर जिला के सभी अंचलों में ये प्रारंभ है। ये कार्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका एक समय अवधि निर्धारण किया गया। सरकार ये विशेष सर्वेक्षण का कार्य 1 साल के अंदर पूर्ण कराना चाहती है। ये पूर्व से 4 साल पहले से चला रहा है। ये बिहार के 20 जिलों में ये प्रारंभ था। वहाँ पे कुछ अंचलों में ये कार्य किया जा रहा था। अभी बाकी बचे 18 अंचल में ये कार्य सरकार के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया। इसका मतलब है कि बिहार के सभी जिलों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ है और सभी जिलों के सभी अंचलों। इसमें एक बात आपको महत्वपूर्ण है जो मैं बताना चाहता हूँ। विशेष सर्वेक्षण का जो कार्य प्रारंभ किया गया है, इसमें हम जो है अद्यतन खतियान, बिल्कुल नया खतियान लगाने जाने के साथ हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इसमें जो है आपको जो भी जिला है उस जिला के अंतर्गत आने वाला नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर निकाय क्षेत्र को छोड़कर ये विशेष सर्वेक्षण का कार्य किया जाए। इसका मतलब है कि ये ग्राम पंचायत एरिया में विशेष ऐसे बहुत सारे एरिया होंगे जिनकी जमीन हो सकता है रोसड़ा नगर परिषद में होगा, वो इस बात को दिमाग में बैठा ले। उनके लिए ये कार्य नहीं हो रहा है। जो ग्राम पंचायत एरिया के लोग हैं उनके लिए विशेष सर्वेक्षण का कार्य पूरे बिहार में प्रारंभ किया गया। ये नहीं सोचिएगा कि शिवाजी नगर के कोई होंगे, कोई मोहनपुर के होंगे, कोई विभूतिपुर के होंगे, तो उन लोगों के लिए नहीं, सबके लिए प्रारंभ और सभी अंचलों में हमारा कार्यालय स्थापित किया गया। आपके रोसड़ा अंचल में हमारा कार्यालय, आपके बगल में ही पंचायत सरकार भवन वीरापुरम में सरकार ने हमें वो स्थान दिया है जहाँ पे हमारा पूरे सर्वे का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसकी जानकारी हम आपको सभा के माध्यम से दे रहे हैं। वीरापुरम में पंचायत सरकार भवन, अगर खतियान से संबंधित किसी को कोई भी समस्या होगी, हमारे कार्यालय में, कार्यालय अवधि में जो सरकार का जो वर्किंग टाइम है उस टाइम में आपके कभी भी मिल सकते हैं। हमारे सारे कर्मी वहाँ पे उपलब्ध हैं। इस कार्यालय में इस अंचल के लिए एक सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मैं हूँ। इस अंचल के लिए एक कानूनगो जो आपके पास बैठे हुए हैं। इस अंचल में जितने भी मौजे हैं उन सभी मौजों के लिए अमीन आवंटित है। ये नहीं सोचिएगा कि आपके इस मौजे का आज कार्य चल रहा है तो यहाँ खत्म होगा तो दूसरा मौजा प्रारंभ होगा। सभी मौजों में एक साथ कार्य प्रारंभ किया गया है और सभी मौजों का कार्य भी एक साथ समाप्त किया जाएगा। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। विशेष सर्वेक्षण क्या है और इसमें आपकी क्या सहभागिता है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि विशेष सर्वेक्षण का कार्य जिला बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा उद्घोषणा किए जाने के पश्चात 1 अगस्त से आपके जिला में प्रारंभ कर दिया गया। 1 अगस्त में घोषणा कर दिया गया। घोषणा के बाद ये पूरे जिले में आपके प्रारंभ है। आपके जिले के 20 अंचल में ये कार्य प्रारंभ है। इसमें सर्वप्रथम जो आपसे हमको सहभागिता चाहिए उसमें क्या है, जैसे ही वो घोषणा का कार्य प्रारंभ किया गया वैसे रैयत जो अपना कोई खेत अपने दखल कब्जे में रखे हैं उसका आरी और मेड़ को बराबर ठीक कर ले। मान लीजिए कोई रैयत है जिनको 10 कट्ठे का जमीन है, 5 कट्ठे में उनको मन किया कि इस साल खेती करे, 5 कट्ठा प्रति रख दे, तो हो सकता है कि उसमें एक मेड़ बना दिया, वो 2 प्लॉट बन गया। 5 कट्ठे में खेती किया, 5 कट्ठा प्रति छोड़ दिया। वैसे स्थिति में आप 1 प्लॉट का निर्माण कर ले। भविष्य में जब हमारा नक्शा तैयार किया जाएगा तो ऐसा नहीं कि वो 2 प्लॉट का निर्माण होगा। इसलिए सबसे आग्रह होगा कि वैसे रैयत जिनका आड़ी मेड़ डिस्टर्ब है उसको ठीक करा ले। दूसरा, वैसे रैयत जो गांव के सीमाने पे जिनकी जमीन है, जिनकी भूमि है, जिनका भूखंड है, वो अनिवार्य रूप से सीमाने पर अपने मेड़ को जरूर ठीक करा ले। जो मौजे दूसरे मौजे से कट रहा हो, उनका जमीन हो, उसको भी आप ठीक करा ले, जिससे कि जब हमारा अमीन स्तर पे सत्यापन करने जाए तो वो मेड़ वहाँ उसको बराबर दिखे। बहुत से लोग कहते हैं रैयत का इसका सीमाने पर जमीन होता है, दूसरे मौजे में भी जमीन है, वो मेड़ को बराबर करके दोनों मौजे में खेती कर रहे हो। वैसे स्थिति में वहाँ तकलीफ होगी और उनका खाता भी लिखने में हमको परेशानी होगी। इसलिए वैसे लोग सीमाने पर जिनका जमीन है उसको जरूर से आप ठीक करा। ये कार्य होने के पश्चात अभी हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया है जिसमें
जब जिला से हमारा उद्घोषणा हो गया, आज आम सभा हो गया, हम एक आपके माध्यम से एक स्वघोषणा प्राप्त करेंगे। एक हमारे पास प्रपत्र है, वो हम सभा के बाद आपके जनप्रतिनिधि को हम उपलब्ध करा देंगे, आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। आसपास भी आपके कंप्यूटर सेंटर और कोई जेरॉक्स दुकान वाले, उनको भी उपलब्ध कराया गया है। जो लोग मोबाइल चलाते होंगे, व्हाट्सएप में चाहिए तो व्हाट्सएप में भी सभा के बाद हमसे ले लेंगे। उसका एक समय निर्धारित हम लोगों ने किया है। वो स्वघोषणा जो है आपको भर के अपने जमीन से जुड़ा हुआ जो भी दस्तावेज, जमीन से जुड़ा हुआ जो भी सरकारी दस्तावेज है, उसको संलग्न करके उसकी छाया प्रति हमारे कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। उसके साथ मान लीजिए कि आपके पास खतियान है, किसी के पास केवाला होगा, किसी को बंदोबस्ती पर्चा से प्राप्त जमीन है, जिस भी माध्यम से वो जमीन आपको प्राप्त है, सिर्फ आपका रसीद है, चाहे जो भी हो, जो सरकारी डॉक्यूमेंट है, आप उसके साथ संलग्न करके छाया प्रति वो हमारे कार्यालय को आप समर्पित करें। उसका हमने एक समय निर्धारित किया है, वो समय मैं सभा के बाद बता दूंगा। वो आप हमारे कार्यालय को जब आप स्वघोषणा के रूप में आप जमा करेंगे, जमा करने के पश्चात हमारा स्थल पे कार्य प्रारंभ हो जाता है। अमीन जो है हमारे आपके गांव में जाएंगे, जिसमें आप लोग का भी सहयोग अपेक्षित है। जब हमारा अमीन आपके गांव में जाएगा तो सर्वप्रथम वो आपके जो यहाँ पुराने बुजुर्ग लोग होंगे उनको चीजें पता होंगी। एक त्रिसीमाना होता है आपके गांव में, जिसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जहाँ पे 3 गांव आके मिलता है, उसका बाउंड्री वहाँ पे मैच करता है, उसका सत्यापन अमीन द्वारा किया जाएगा। पूर्व के भी नक्शे में ये था और कैडेस्टर वाले भी नक्शे में था। आपके यहाँ रिविजनल सर्वे है तो वो त्रिसीमाना का सत्यापन अमीन द्वारा किया जाएगा। उसका सत्यापन एक मशीन के द्वारा करेंगे, जो सरकार ने एक प्राइवेट एजेंसी को रखा है। वो सत्यापन होने के बाद कार्य समाप्त होते वहाँ पे एक पिलर लगाने का भी काम किया जाएगा। ये कार्य पूर्ण होने के पश्चात अमीन जो है उस गांव के पूरे सीमा का भी सत्यापन करेगा। वो पूरे गांव की सीमा का सत्यापन कार्य पूर्ण हो जाने के बाद गांव में उस मौजे का, उसके बाद हमारे पास जो मानचित्र उपलब्ध है, उस मानचित्र पे प्लॉट नंबरिंग का कार्य प्रारंभ करेगा। प्लॉट नंबरिंग का जो कार्य होगा उसकी सूचना आपको 2 दिन पहले गाँव में दे दी जाएगी। उसमें जब नंबरिंग का कार्य प्रारंभ करेगा तो आपके गाँव के जो उत्तर पश्चिम कोना होगा, जिसको आप लोग भंडार कुंड बोलते हैं, वहां से उस प्लॉट नंबरिंग का कार्य प्रारंभ करेगा। प्लॉट नंबरिंग करते हुए वो आपका आएगा। आपका मान लीजिए गांव 2-4 हजार केसरे का है, वो नंबरिंग कार्य प्रारंभ करेगा। तो जिस दिन वो नंबरिंग का कार्य करेगा, वो रैयत जिनके जमीन पे वो नंबरिंग का कार्य होगा, वो अनिवार्य रूप से वहां उपस्थित रहेंगे और अपना नाम अमीन के पास एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में आप दर्ज करा लेंगे। सिर्फ दर्ज कराएंगे, आपसे दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी, आप दर्ज कराएंगे, अनिवार्य रूप से दर्ज कराए। कोई छूट जाए तो भी अगर अगल बगल के जमीन की जानकारी हो तो वो जरूर दे देंगे, सही सही जानकारी देंगे। वो सारे प्लॉट पे अमीन जाएगा, सारे प्लॉट पे वो दखल लिखेगा अपने रजिस्टर में। वो दखल लिखने के पश्चात जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हमारे कार्यालय में खतियान लेखन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। खतियान लेखन का कार्य प्रारंभ करने के समय में जो आपने हमको स्वघोषणा दे रखा है, जो कागज आपने हमें जमा किया है और अमीन ने जो प्लॉट सत्यापन किया है, तो उससे मिलान करते हुए वो खतियान लेखन का कार्य किया जाएगा, जिसमें जो आपने दस्तावेज हमें दिया है उसकी मूल प्रति, उसकी ओरिजिनल कॉपी की जब मांग की जाएगी कार्यालय में, वो आपको कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा और उसका जांच कराना होगा। वो जांच हमारे कानूनों के द्वारा किया जाएगा। 100% सारे प्लॉट का जांच किया जाएगा, मतलब उसके कागज की जांच की जाएगी। कागज की जांच करने के बाद खतियान लेखन का कार्य पूर्ण होगा। उसके बाद ये जो सर्वे हो रहा है, ये आने वाले समय में हो सकता है आखिरी सर्वे, ये कंप्लीट डिजिटल तरीके से हो रहा है। इसमें हर चीज डिजिटल होगा। आपके पास हो सकता है रिविजनल सर्वे का नक्शा भी उपलब्ध होगा। पुराना नक्शा जिन्होंने देखा होगा, वो इस मौजे का जिन्होंने नक्शा देखा होगा उसमें देखे होंगे कि हो सकता है आपके यहाँ 1200 खेसरे का ये मौजा होगा। 1200 खेसरे का जो मौजा है, आज भी वो नक्शे पे 1200 ही खेसरा दिखता है। उसके बाद भी जमीन बहुत खरीद बिक्री हुई, लेकिन कागज में नया खेसरा बन गया, लेकिन नक्शे पर नहीं बना। ये जो सर्वे हो रहा है, इसमें आपको कागज में भी नया नंबर मिलेगा और नक्शे में भी वो अपडेट होकर मिलेगा। मतलब जैसे जैसे आप खरीद बिक्री करेंगे, नक्शा भी अपडेट होता जाएगा। इसलिए ये सर्वे जो है कंप्लीट डिजिटल तरीके से हो रहा है कि आने वाले समय में और खतियान भी अपडेट होता जाएगा। ये जो है कंप्लीट डिजिटल तरीके से हर चीज अपडेट होकर आपको मिलेगा। तो उसके बाद जब ये खतियान लेकर का कार्य पूर्ण कर लेंगे
तो उसके बाद अमीन जो है उस मौजे की एंट्री जो है ऑनलाइन चालू करेंगे, ऑनलाइन एंट्री का कार्य प्रारंभ करेंगे। उस पूरे मौजे में जितने आपके प्लॉट्स हैं सबकी ऑनलाइन एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद हमारे कार्यालय से एक पर्चा निर्गत किया जाएगा, वो पर्चा और एक मानचित्र भी होगा जो आपके मौजे के, अगर 1200 केसरे का मौजा है तो 1200 जितना भूखंड है सबका वो नक्शा निर्गत होगा हमारे कार्यालय से, जिसको एक लैंड पार्सल मैप बोलते हैं। और हर एक पार्सल के लिए एक पर्चा भी निकलेगा। मान लीजिए आपके यहाँ 200 रैयत है, 200 रैयत के 1200 केसरे हो गए तो 200 रैयतों के लिए वो पर्चा निर्गत होगा और सभी रैयतों को पर्चा उनके घर घर अमीन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अगर समय अवधि हमारे पास कम होगी, किसी तरह छोटा मोटा एक सभा लगा के वो पर्चा वितरण का हम कार्य करेंगे। पूरे पर्चा मौजा में वितरित करने के पश्चात वो पर्चा जब आपको प्राप्त हो जाएगा तो उस पर्चा में आपका नाम लिखा होगा, जो वर्तमान रैयत होंगे उनका नाम, जो जीवित रैयत उनका नाम लिखा होगा, उनके पिताजी का नाम होगा, उनकी जाति होगी, उसमें नया खेसरा होगा, चौहद्दी होगा। नया खेसरा के साथ साथ उसमें जो आपने दस्तावेज दे रखा है उसमें उसका पुराना खाता खेसरा भी उसमें अंकित होगा। आप उसकी जांच करेंगे, जांच में अगर कोई त्रुटि पाई जाती है, कोई दिक्कत आती है, कुछ छूट गया, चाहते हैं इसमें सुधार संशोधन करना है, तो आपको 15 दिन का एक समय अवधि दिया जाएगा। उसके अंदर आप हमारे कार्यालय में जो है एक आपत्ति दर्ज करेंगे। वो आपत्ति आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वो आपत्ति हमारे यहाँ कार्यालय में रहिए, तो कहीं बाहर रहते हो, बिहार से बाहर हो, तो वो पर्चा जो है ऑनलाइन भी दे सकते हैं, वो वहाँ से भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और उनके किसी प्रतिनिधि के माध्यम से हमारे कार्यालय में उसकी सुनवाई भी होगी, जिसका समय अवधि 30 दिन का होगा। हमारे कार्यालय में छोटा सा कोर्ट लगेगा, कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, सुनवाई हमारे कानूनों द्वारा की जाएगी। वो सुनवाई प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उस मौजे का एक प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा, जिसको ड्राफ्ट पब्लिकेशन कहते हैं। वो प्रारूप प्रकाशन होने के पश्चात इसकी सूचना भी आपको गाँव में दे दी जाएगी। इस मौजे का प्रारूप प्रकाशन हो गया है। पुनः प्रारूप प्रकाशन होने के बाद वैसे कोई रैयत अगर किसी वजह से छूट गए, चाहे कोई अभी भी समस्या रह गई, उनको कागज प्राप्त नहीं हुआ, चाहे उसमें अभी भी त्रुटि है, एक आपत्ति करने का और मौका मिलेगा जो 30 दिनों का होगा और उसकी सुनवाई अगले 30 दिनों में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो अंचल के होंगे, प्रतिनियुक्त उनके द्वारा की जाएगी कोर्ट में। उसमें आपको 60 दिनों का अवसर है, जिसमें आप अपनी सुनवाई करा के अनिवार्य रूप से उसको दुरुस्त करा लें। वो प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कि जो आपको पर्चा मिला होगा उसमें खाता नहीं लिखा होगा, ये दोनों सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद हमारे जिला द्वारा एक खाता जनरेट करने का काम किया जाएगा, जो पूरे अंचल में सभी प्लॉट अंचल के हैं, पूरे आपके मौजे में सभी खेसरों के लिए एक खाता जनरेट किया जाए। वो खाता जनरेट हो जाने के बाद उसी समय फिर अभी तो डिजिटल तरीके से हो रहा है, तो आपका हर एक खेसरे के लिए लगान निर्धारण भी हो जाएगा। लगान निर्धारण जो भी ऑनलाइन है, ऐसा नहीं कि बहुत समय लगेगा, लगान निर्धारण भी होगा, सिर्फ उसका जांच DCL साहब के माध्यम से होगा। वो लगान निर्धारण खाता जनरेट हो जाने के बाद पूरे मौजे का एक अंतिम अधिकार अभिलेख बोलते हैं, जिसको रिकॉर्ड्स ऑफ राइट बोलते हैं, अंतिम प्रकाशन जो है उस मौजे का कर दिया जाएगा। पूरा मानचित्र तैयार हो जाएगा। ये पूरा मानचित्र तैयार हो जाने के बाद अगर इसके बाद भी कोई रैयत छूट गए, जो आपत्ति नहीं कर पाए, चाहे किसी वजह से कागज नहीं जमा कर गए, एक अंतिम और आखिरी अवसर प्राप्त होगा, जो आपको जिला बंदोबस्त कार्यालय हमारा है वहां पे मुझे आपत्ति दर्ज करनी होगी। आपत्ति दर्ज करने के पश्चात वहां पे उसकी सुनवाई जिला बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। ये आपको आखिरी अवसर प्राप्त होगा, इसके बाद कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। वो सुनवाई के पश्चात पूरा मौजा फाइनल पब्लिश हो जाएगा। उस मौजे का मतलब है कि पूरा आपका सर्वे का कार्य समाप्त हो गया। ये आपको मैं सर्वे के बारे में जानकारी दे दिया। इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे जो स्वघोषणा आप जमा कर रहे हैं, जो स्वघोषणा आप जमा कर रहे हैं हमारे कार्यालय में, ऑफलाइन भी दे रहे हैं, तो ऑनलाइन भी आप हमारे कार्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं। इसका जरूरी नहीं है आप कार्यालय में ही आके जमा करें। आप ऑनलाइन के जानकार हैं तो ऑनलाइन भी आप उसको जमा कर सकते हैं। कोई जो बाहर रह रहे हैं तो आप ऑनलाइन की भी जानकारी देके उनको बता सकते हैं। हमारा सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो DLRS है। DLRS में ये सारी चीजें उपलब्ध है, आप वहाँ पे भी इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ जो भी दस्तावेज है उसको स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। ये मैं आपको सर्वे के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दिया।
इसके बाद में और भी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी मैं क्लियर कर देता हूँ। आगे अभी हम बच्चे सर बोलिए ठीक से समझाइए। हाँ, आप आ ऐसा जाइए। ही आग्रह है आपसे। ठीक है, आप बैठ जाइए। हम बैठते हैं हाँ, बैठते हैं भैया। लाबो है कि नहीं लाबो ना कुर्सी बेसी किया 2000 आन लिए यहाँ। गर्मी नहीं देखे छियै गर्मी देखे छे पब्लिक एते खड़ा है 2000 कुर्सी के व्यवस्था करती है कम से कम अहाँ ओते कोनो कौन दिक्कत है यहाँ। अच्छा बाजियो सर बाजियो तो आप स्वघोषणा चाहिए हमारे कार्यालय को जो उपलब्ध कराएंगे उसमें कुछ चीजें आपको मैं बता दूंगा। जैसे आप जो फॉर्म भरेंगे फॉर्म की भी जानकारी आपको बता देंगे उसमें कैसे भरना है। जो उसमें फॉर्म भरेंगे वैसे भी जरूरत होंगे जो जीवित हैं उनके नाम से कोई सरकारी दस्तावेज है, कोई केवाला है, कुछ भी है उपलब्ध, उनको वंशावली की आवश्यकता नहीं है देने के लिए। वैसे रहिए जिनके किसी पूर्वज के नाम से कोई दस्तावेज है वो इसमें वंशावली संलग्न करके देंगे। जो आप वंशावली देंगे उसको खुद से बना के आप अपने जनप्रतिनिधि से प्रमाणित करा लेंगे। ये जो आप दीजिएगा ये मत सोचिएगा कि जो दे रहे हैं हम सही दे रहे हैं। जो आप हमको देंगे उसका सत्यापन हम घर घर जाके करेंगे। ये हमारे कानूनों और अमीन द्वारा हर एक वंशावली का सत्यापन किया है। अरे महात्मा इसके बारे में आपको सर यहाँ पर हम टोकेंगे। पूरा बात बता आप नहीं आप अभी कहे हैं जनप्रतिनिधि से सत्यापित करा कर देने के लिए भारत सरकार देश की प्रधानमंत्री 100 सत्यापित ऑर्डर किए हैं। अपने अगर कागज गलत होगा हम दस्तखत करके देंगे कागज पर गलत होगा तो खुद जिम्मेदार है। ठीक है वो बात सही है लेकिन वो सिर्फ नहीं एक सेकंड सर अथी नहीं होना चाहिए भेद नहीं होना चाहिए। ये जो बोल रहे हैं वो सिर्फ एक मानता है आपको वंशावली वंशा एक सेकंड सर आपको जो ही कह रहे हैं वंशावली जो आप लोग अफरा तफरी मचा रहे हैं अभी वर्तमान नियम में वंशावली बहुत टफ हो गया है। लेकिन बिहार सरकार जब इस नया सर्वे के लिए जब लागू किया गया है तो उस फॉर्म में ही एक ऐसा लगा हुआ है जिसमें आप स्वतः वंशावली बना के दीजिएगा उसी को मानता होगा। लेकिन आपका जवाब यही बनता है हमारा जवाब यही बनता है जो 2 आदमी वंशावली बना के देंगे उसे ही सही देना होगा। वंशावली स्वतः वंशावली इसमें लागू होगा। इसमें कोई वंशावली बनाने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक अनुमंडल मुखिया जी या सरपंच साहब या पंचायत सचिव जी की यहाँ चक्कर नहीं लगाना है। आपको उसी फॉर्म में एक पन्ना लगा हुआ है जिस पर अपना वंशावली अपने बना के देना है और उसी वंशावली का मानता होगा। आप लोग कहीं ब्लॉक अनुमंडल का चक्कर नहीं लगाइएगा। चलिए शर्मा घोषणा पत्र में सब लिखा हुआ है। उस घोषणा पत्र फॉर्म को भरिए अपना हस्ताक्षर कीजिए। हाँ वो मैं बता दूंगा फॉर्म हमारे पास उपलब्ध है हम उसकी जानकारी दे देंगे। हुआ था उसका अच्छा जानकारी आप पहले आप बैठ जाइए सब बताएंगे आप सब आदमी से ऐसा लगेगा सब लोग बारी से पूछेंगे। हाँ, जानकारी दे दो सब बताया जाएगा आपको। आप जो है इस बारे में बता दीजिएगा। दूसरी बात बता रहे हैं कि वैसे रहिए जिन्होंने मौखिक बंटवारा कर रखा है शांतिपूर्ण दखल है परिवार में 3 लोग सहमत नहीं लोग 2 लोग असहमत है बंटवारा के संबंध में आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। मौखिक है तो उसको कागज पे आप अनिवार्य रूप से बंटवारा कर दें। बिना बंटवारे का अगर आप मेरे पास आते हैं तो उस वंशावली में जितने भी रैयत होंगे सबके नाम से हम खाता दर्ज कर देंगे जो सम्मिलित हो। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। नहीं तो अगर मौखिक है शांतिपूर्ण दखल है अलग अलग रह रहे हैं लोग तो आप उसको कागजी बंटवारा जरूर से कर लें। नहीं तो अगर हमको जो वंशावली उपलब्ध होगा उस वंशावली के आधार पर जितने जीवित वंशज होंगे सबके नाम पे वो खतियान दर्ज हो जाए। एक बात ये होगी। दूसरी बात वैसे रहिए अगर जिनका कोई मामला न्यायालय में लंबित है कोर्ट चल रहा है केस चल रहा है पंखों का हवा लागते घेर पंखों हमारे यहाँ आप देंगे वो मामला हमारे खतियान में विवादित दर्ज होगा जब तक उस पर न्यायालय का कोई निर्णय नहीं आ जाए वो भी हमको दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद और भी कोई इससे संबंधित जानकारी चाहिए बारी बारी से एक एक करके पूछेंगे उसको हम बताते जाएंगे। हल्ला नहीं करिएगा नहीं तो इससे क्या होता है कि बहुत से लोगों को सुनाई नहीं देगा। इसलिए बारी बारी से पूछिएगा सबका जवाब दिया जाएगा। सर और एक चीज और बता देते हैं फॉर्म हमारे पास उपलब्ध है उस फॉर्म के बारे में लोग आपको जानकारी
जानकारी दे देते हैं कि फॉर्म कैसे बन रहा है सबको। फॉर्म के बारे में सर वंशावली के बारे में लोग वंशावली के लिए सब लोग बौख रहे हैं पूरा एकदम कचहरी में लाइन लागल है टिकट के लिए। वंशावली के लिए प्रधान बार बार बोल रहे हैं, आप जो वंशावली देंगे मैं उसको बोल रहा हूँ, उसको मैं सही नहीं मान रहा। जो वंशावली देंगे वो मेरे रिकॉर्ड में आएगा, हम उसका घर घर जाके सत्यापन करेंगे। हम आपको फिर बता रहे हैं, वो सभा के माध्यम से हमारे कानूनगो अमीरी द्वारा घर घर जाके उसका सत्यापन किया जाएगा। इसलिए बार बार बोल रहे हैं, आप जो देंगे मैं उसको बिल्कुल सही नहीं मान रहा, लेकिन हम आपसे मांग भी रहे हैं क्योंकि सत्यापन उसी का कर रहा है, इसलिए आपसे मांगा जाए। स्पष्ट है? इसमें कोई किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है ना? इसलिए आप जो वंशावली दे रहे हैं वो मेरे रिकॉर्ड में आ रहा है, लेकिन हम उसका सत्यापन घर घर जाके करेंगे। ठीक है? उसमें छोटा मोटा 10, 15, 20 लोगों का सभा होगा, जिसमें जिस वंश का होगा लोग, जिनका उसमें वंशावली होगा वो लोग जरूर उपस्थित रहेंगे, और जितने लोग उपस्थित होंगे उसमें सबका हस्ताक्षर होगा गवाह के रूप में। इसलिए आप क्लियर हो लीजिए कि वंशावली जो भी दीजिएगा वो वंशावली स्पष्ट है, उसमें कोई गलत चीज ना दे। मैं फॉर्म के बारे में थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। ये प्रपत्र 2-1 फॉर्म है, जिसमें ऊपर में राजस्व ग्राम है, आप अपने गांव का नाम, थाना संख्या है, थाना संख्या लिखेंगे, हल्का नंबर है, हल्का नंबर और पंचायत संख्या लिखेंगे, पुलिस थाना है, अंचल है, जिला है। इसको भरने के बाद पहला जो कॉलम है उसमें रैयत का नाम लिखा हुआ है। रैयत का नाम में वही नाम लिखेंगे जो हमारे यहाँ पेपर जमा कर रहे हैं, जो स्वघोषणा कर रहे हैं, जो जीवित आदमी है। इसके साथ जो दस्तावेज संलग्न करेंगे, ऐसा नहीं कि उनका नाम लिख देंगे, पता चला वो मृत है, हम गाँव में खोज रहे हैं, तो आप अपना ही नाम लिख के देंगे जिनके नाम से वो कागज आप जमा कर रहे हैं। आप अपना जीवित व्यक्ति अपना नाम लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। दूसरे कॉलम में स्थायी पता है, जो जहाँ रह रहे हैं, आप हो सकता है दूसरे मोहल्ले में रह रहे होंगे, कहीं दूसरा में कोई समस्तीपुर में, वहीं का पता देंगे, जिससे आपको हमें पता करने में हमें आसानी हो। तीसरा कॉलम में खाता है, जिस खाते की जमीन है वो भर के देंगे। खेसरा है, रकबा एकड़ डिसमिल में है, चौहद्दी है, चौहद्दी में वही भरेंगे जो कागज में होगा, नहीं होने की स्थिति में वर्तमान चौहद्दी भरेंगे। इसमें किस्म जमीन है, किस्म भीड़ धन है, जो भी है मकान है वो आप भर के देंगे। इसमें 2 कॉलम और है, लगे तो आप भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। और ये भूमि किस तरह से आपको प्राप्त है, केवाला से, खतियान से, पर्चा से, वो आप इसमें भर के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करेंगे और मोबाइल नंबर जरूर देंगे, जिससे आपको हमें फोन करने में आसानी हो। ये चीज एकदम, और मोबाइल नंबर वही देंगे तो चालू हो, ऐसा नहीं कोई पड़ोसी का देगा। ठीक है? ये मोबाइल नंबर इसमें आप अनिवार्य रूप से डालेंगे और सिग्नेचर जरूर करेंगे। सिग्नेचर नहीं होने की स्थिति में हम फॉर्म देंगे। इसके बाद एक पेपर आपका वंशावली से संबंधित है, आप इसको भर के इसमें भी दे सकते हैं वंशावली। ठीक है? और बाकी अगर नहीं बड़ा वंश है तो आप सारे कागज में भी बना के दीजिए, आप उसको हम भी लेंगे, लेकिन हम उसका जांच आपके गांव में आके करेंगे। ये चीज आप निश्चिंत रहिएगा। और इसके साथ अपने जमीन से जुड़ा हुआ दस्तावेज जो है उसकी छाया प्रति, फोटोकॉपी लगा के इसके साथ संलग्न करेंगे। आधार कार्ड अनिवार्य है, आप आधार कार्ड का फोटोकॉपी इसके साथ लगा के देंगे, क्योंकि इस सर्वे में, इस खतियान बनाने की प्रक्रिया में हम उसको आधार से भी लिंक कर रहे हैं। आप इसमें आधार कार्ड लगा के देंगे, 5-6 लोग घर में होंगे तो किसी एक का आधार कार्ड आप इसमें लगा के देंगे। ये चीज आप स्पष्ट कर दीजिए। इसके साथ इतनी चीज आप हमको लगा के देंगे। अगर किसी रैयत का एक मौजे में 25-30 प्लॉट है, एक फॉर्म में नहीं आएगा तो इसका 4-5 कॉपी कर लीजिएगा, इसके साथ संलग्न कर लीजिएगा। एक मौजे के लिए एक ही फॉर्म, मौजा बदल जाने से फॉर्म बदल दीजिएगा। ऐसा नहीं कि उस रैयत का दूसरे मौजा में तो एक ही फॉर्म में भर दिया, उसके लिए आप फॉर्म बदल दीजिएगा, मौजा का नाम बदल दीजिएगा। दूसरे अंचल में है, उस अंचल में जाके आप कागज जमा करेंगे। ऐसा नहीं कि उस अंचल का कागज मेरे यहाँ जमा कर देंगे, ये आपको स्पष्ट कर दें। बहुत से लोगों का शिवाजी नगर में भी जमीन है, शिवाजी नगर में भी हमारा कार्यालय है, आप वहाँ जाके हमारे कार्यालय में जमा करेंगे। जिसका जो अंचल में है उसी अंचल में करेंगे, जिस मौजे का जितने मौजे में है उतना फॉर्म भरेंगे। एक मौजे के लिए एक फॉर्म होगा, पंचायत नहीं सोचिएगा, मैं मौजा बोल रहा हूँ। एक मौजे के लिए एक फॉर्म, दूसरे मौजे में है दूसरा फॉर्म भरेंगे। ये चीज आपको इसमें हम स्पष्ट कर दिए। और इसके बाद भी कुछ और जानकारी चाहिए आप पूछ सकते हैं। ये फॉर्म हम जनप्रतिनिधि को उपलब्ध करा देंगे, आप उनसे प्राप्त करेंगे।
मेरा आधार कार्ड है दिल्ली का, कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए। इसमें लगाना पड़ेगा। हाँ वो जिला जो सरकारी दुकान है खरीदा किराना है, किराना बचा है, रसीद है, वो आपको मिलेगा। अच्छा सर, हाँ मैं आवेदन जो करना है, आप जैसे आपके यहाँ आम सभा कर दिए, आज से आप आवेदन कर सकते हैं। हम आप प्रयास कीजिए, आपका मौजा नजदीक है, हमारे पंचायत सरकार आपका मौजा हमारे पंचायत सरकार भवन से नजदीक है। आप प्रयास कीजिए, 2 तारीख के बाद आप आइए, 10 तारीख तक में आप जमा कर दें, ठीक है। इसकी वजह से कोई 2-4 लोग छूट जाएंगे तो उस पर हम विचार कर लेंगे, लेकिन प्रयास कीजिए 10 तारीख तक जमा कर देने के लिए। अब ये मत कहिएगा कि 2 महीना 4 महीना, हम फॉर्म लेने में 4 महीना लेंगे तो पता चला और भी मेरा कार्य बाधित होगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि आप 10 तारीख तक हमारे कार्यालय में समर्पित करें। लेकिन सर दिक्कत है, जैसे कि हमारा खतियान बैंक में और बैंक खतियान बैंक में आपका है, ऑनलाइन बैंक में नहीं है। ऑनलाइन उपलब्ध है, आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। ऑनलाइन निकाल सकते ऑनलाइन निकाल सकते हैं। कौन बैंक हैं सिंह आ जाए कल रसीद भेजा बैंक में दिया चलो, खतियान सिंघिया चलो। जब नोटिस भए गेलै तो बैंक में खतियान किया रहते, मैनेजर गर्दे न माटि देबै, गर्दे न माटि के मारि देबै मैनेजर। एक दो चीज और आपको बता देते हैं, वैसे कुछ रैयत यहाँ पे ये भी बोलेंगे कि मेरे पास दस्तावेज नहीं है, कोई कागज नहीं है, हम 40-50 साल से रह रहे हैं, 100 साल से रह रहे हैं। अगर आप 40-50 साल से रह रहे हैं तो वो 40-50 साल से रह रहे हैं तो उसका आप हमको रिकॉर्ड उपलब्ध कराइए कि 40-50 साल से ही रह रहे हैं। कहने के लिए तो आप 50 साल से कह दीजिएगा, हम तो कहेंगे आप 5 साल से रह रहे हैं। आप 50 साल से कैसे रह रहे हैं, इसका मतलब है कि उस जमीन से जुड़ा हुआ कोई ना कोई दस्तावेज है, तभी आप 50 साल से रह रहे हैं। वो लोग नहीं कहेंगे कि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं। दस्तावेज आपको कोई ना कोई सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराना पड़ेगा। बहुत से ऐसे रैयत है जो बोलेंगे कि मेरे भाई भैयारी में उन्होंने पेपर रख लिया है, हमको नहीं देते हैं, हम वो काम कैसे करें। एक चीज इस सभा के माध्यम से बता देते हैं, सर्वे जितने ही लोग के लिए नहीं हो रहा है उनके लिए भी हो रहा है, ठीक है। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो हमारे सर्वे में उनको देना ही पड़ेगा। ये चीज आप दिमाग में रखा लीजिएगा कि कोई हमारा भाई भैया ने कागज नहीं दे रहा है, सर्वे उनके लिए भी हो रहा है। यहाँ सभा में उपस्थित लोगों के लिए नहीं हो रहा है, सबके लिए सर्वे हो रहा है। कागज उनको भी निकालना पड़ेगा, हमारे यहाँ देंगे तो जांच के दौरान वो खुद पता चल जाएगा कि वो किसके साथ उनका पेपर जुड़ा हुआ। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में सरकार का भी निर्देश है, कोई ना कोई आपको सरकारी डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ उपस्थापित करना ही पड़ेगा। उसके लिए हमरा